This is Disha Sani. Today's topic is Object Oriented Programming Principles. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था कि ओप्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो जावा को प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आपका है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको मैंने कल बताया था कि क्लास आपकी, सपोज़ आपने एक क्लास बनाई सम नाम से, जिस पे आपने दो वेरिएबल्स लिए ए बी एंड सी, एक वेरिएबल ले लिया सम कराने के लिए। अब सपोज़ इसमें एक सम फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में आपने ए की वैल्यू ली 3, बी की वैल्यू ली 4 एंड सी में इन दोनों का एडिशन करवा दिया। अब आप जब भी चाहें इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करा के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे कई सारे। सपोज़ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कराने का सिंटेक्स मैं बता ही चुकी हूँ, क्लास नेम प्लस ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम प्लस ऑब्जेक्ट नेम। ये हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिए। इन दो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इन सभी डेटा मेंबर्स को और मेथड्स को एक्सेस करा सकते हैं। तो क्लास क्या हुई? क्लास कलेक्शन हो गया डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स का, जिसमें कोई एक फंक्शन क्रिएट होता है, उसकी फंक्शनैलिटी बनाई जाती है। और ऑब्जेक्ट्स हो गए रियल वर्ल्ड एंटिटी, इसे आप बोल सकते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो आपके इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकें और फंक्शन को एक्सेस कर सकें। पहला फीचर्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास। दूसरा फीचर होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन अब क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन से आप समझ सकते हैं कि आपने कोई डेटा बनाया, ऐसा डेटा जैसे कि आपने एक क्लास बनाई है, इसमें डेटा मेंबर्स लिए। अब इसमें क्या होगा? इसमें स्टोर होगी क्लास के, इनमें वैल्यूज़ स्टोर होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 3 और 4, लेकिन जब हम ये ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम करेंगे, S1 और S2 के थ्रू काम करेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा सीधा। जैसे कि मैं यहाँ पे रिज़ल्ट प्रिंट करवा देती हूँ, system.out.println sum इज इक्वल्स टू प्लस सी की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग जैसे आप देख पा रहे हो क्या आनी चाहिए 7। तो सी की वैल्यू हमें मिलेगी अगर हम S1.sum फंक्शन को कॉल कराएंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट निकल के आएगा वो निकल के आएगा सम इज इक्वल्स टू 7। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग से आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि सम के अंदर कौन सी वैल्यू है, किन दो वैल्यू को ऐड करके सम आया है 7, ये हमें नहीं पता, ये हमसे छुपा लिया गया है। डेटास की वैल्यू को छुपा लिया गया है क्लास के अंदर। अब 4 + 3 भी 7 हो सकता है, 5 + 2 भी 7 हो सकता है, 6 + 1 भी 7 हो सकता है, लेकिन इन तीनों कंडीशंस में हमें नहीं पता कि कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई करके आउटपुट आया। नेक्स्ट होता है एनकैप्सुलेशन का। थर्ड आपका फीचर है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जब आप कई सारे फीचर्स को एक जगह बांध के रख दें, समझ रहे? यानी कि रैपिंग अप ऑफ डेटा इन अ सिंगल फंक्शन। जब आप बहुत सारे फीचर्स को, अब आपने क्या किया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने डेटा मेंबर्स को, इसके साथ हम कई सारे फंक्शन बनाते हैं। एडिशन का फंक्शन बनाया है, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्लास के अंदर कई सारे फंक्शन को रैप करके रख रहे हैं, बांध के रख रहे हैं। इनहेरिटेंस आपका नेक्स्ट फीचर है। देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है? जब आप किसी क्लास से किसी अदर क्लास के फीचर्स को नई क्लासेस में एक्सेप्ट कराएं। यानी कि आप यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ पे आपकी बेस क्लास क्या है? बर्ड आपकी बेस क्लास है, जिससे इनहेरिट हो रही है फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग, दो अलग अलग क्लासेस। यानी कि बर्ड अपनी कैटेगरी बना दी, इसके अंदर सब कैटेगरीज बन गई हैं। फ्लाइंग के अंदर बर्ड की सारे फीचर्स आएंगे, नॉन फ्लाइंग के अंदर भी बर्ड के सारे फीचर्स आएंगे, लेकिन इनका अपना एक न्यू फीचर्स क्या होगा फ्लाइंग क्लास का? ये आपके हैं डिराइव्ड क्लास। फ्लाइंग का फीचर होगा कि जो बर्ड इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं वो उड़ सकती हैं, नॉन फ्लाइंग कैटेगरी के अंदर जो फॉल करती हैं वो उड़ नहीं सकती। जैसे कि
एग्जाम्पल दिए हुए हैं रॉबिन और स्वेलो, ये उड़ भी सकती हैं और साथ साथ ये बर्ड भी कहलाती हैं। ऐसे ही पेंगुइन एंड कीवी उड़ नहीं सकती लेकिन ये बर्ड कहलाती है। ये होता है इनहेरिटेंस। जब आप किसी बेस क्लास के फीचर्स को किन्हीं ड्राइव क्लास में एक्सेस कराना चाहें सिर्फ उसके नाम से, इनहेरिट कराने के लिए आपके पास एक कीवर्ड होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू आप किसी भी क्लास को किसी नई क्लास में इनहेरिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली मीन्स होता है मैनी, यानी कि आप किसी एक फंक्शन को कई अलग अलग जगहों पर यूज़ कर सकें। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लासेस हैं, ये सारी की सारी आपकी चाइल्ड क्लासेस हैं जो कि इनहेरिट की, जो कि आपके पेरेंट क्लास में मौजूद ड्रॉ फंक्शन को अपने अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। इससे बोला जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। ड्रॉ फंक्शन एक ही है लेकिन उसे यूज़ कितनी क्लासेस कर रहे हैं, 3 क्लासेस। सर्कल के लिए ड्रॉ फंक्शन सर्कल ड्रॉ करेगा, बॉक्स के लिए ड्रॉ फंक्शन बॉक्स का ड्रॉ करेगा, ट्राइंगल के लिए ड्रॉ फंक्शन ट्राइंगल को ड्रॉ करेगा। ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। एक फंक्शन को कई जगह अलग अलग टाइप से यूज़ करने के प्रोसेस को आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये आपके जावा के ऊप्स के सारे फीचर्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स।